कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं जो है आप सभी को इसके पहले लीनियर पॉलिनॉमियल की बात किया था। तो बच्चे लीनियर पॉलिनॉमियल में मैंने बताया था ax प्लस बी, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस बी होता है। अगर ये लीनियर पॉलिनॉमियल होता है बेटा, तो लीनियर पॉलिनॉमियल का केवल ओनली 1 जीरोज होगा वैल्यू, क्योंकि आपको मैंने ये बताया था कि यदि x के पावर 1 है तो x पावर 1 होने का क्या मतलब है। x पावर 1 होने का मतलब यही होता है कि इसकी जो जीरोज वैल्यू को ये जो है शो करता है। यदि आप देखिए जीरोज x पावर वेरिएबल के पावर 1 है तो जीरोज वैल्यू 1 होगा, यदि वेरिएबल के पावर 2 है तो जीरोज वैल्यू 2 होगा, यदि वेरिएबल की पावर 3 है तो जीरोज वैल्यू 3 होगा। ऐसा मैंने आप सभी को बताया था। तो यहाँ आप देखिएगा कि ये जो है लीनियर है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब ये होगा कि इसकी जो जीरोज वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो मैंने आपको प्रूव करके बताया था। इसको हमने पी एक्स इक्वल क्या लिया था, 0 लिया था। तो ए एक्स प्लस बी इक्वल क्या हो गया था, 0। तो ए एक्स इक्वल माइनस बी, तो यहाँ एक्स इक्वल माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस बी बाई ए क्या था, माइनस बी बाई ए लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरोज वैल्यू था। आखिरकार मैंने आपको ये भी बताया था कि जीरोज वैल्यू को कभी अल्फा या बीटा या गामा किसी एक ग्रीक अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ मैंने क्या लिया, अगर यहाँ अल्फा लेना चाहोगे तो अल्फा इक्वल क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो ये देखिए आपको ये भी मैंने बताया था मेरे प्यारे बच्चे कि जो जीरोज वैल्यू होती है वो क्या होती है। जीरोज वैल्यू यदि इसको इस लीनियर पॉलिनॉमियल में रख दिया जाए तो इस लीनियर पॉलिनॉमियल को क्या कर देगा, जीरो कर देगा। यदि जो है यदि किसी भी मतलब लीनियर पॉलिनॉमियल हो या जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो या क्यूबिक पॉलिनॉमियल हो, किसी में भी ये जीरोज वैल्यू उसमें रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है, पूरा जीरो हो जाता है। यदि यहाँ देखिए अल्फा इक्वल क्या है, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए ये लीनियर पॉलिनॉमियल का जीरोज वैल्यू है। यदि हम लीनियर पॉलिनॉमियल के जीरोज वैल्यू में माइनस बी बाई ए रख देंगे तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। इसी लगे हाथ मैंने आपको बताया था अगर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाए, ए एक्स, अगर हमने क्वाड्रेटिक के लिए बताया था, क्वाड्रेटिक का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ से देखो मेरे प्यारे बच्चे, इस कंडीशन में यहाँ से क्या होगा, अगर पी एक्स इक्वल जो है 0 हो जाएगा तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, इसका इन दोनों का जीरोज वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों के जीरोज वैल्यू का जो सम था अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए। अर्थात मैंने क्या बताया था इसका फार्मूला कि माइनस बी बाई ए क्या शो करता है, माइनस मतलब माइनस और बी कहाँ है, यहाँ है कोफिशिएंट एक्स डिवाइड बाई, ये देखिए जो बी है किसका कोफिशिएंट डिवाइड बाई, मैंने फिर क्या बताया था, क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट आप एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस बी बाई ए को आप इस कंडीशन में लिख सकते। अगला मैंने क्या बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए अल्फा इंटू बीटा बराबर मैंने प्यारे बच्चों सी बाई ए बताया था। तो सी बाई ए किस बात को शो करता है, सी का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, यहाँ लिख सकते हो कांस्टेंट डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मैं थोड़ा सा जल्दी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने एक बात और मेरे प्यारे बच्चे बताई थी, यदि 2 जीरोज वैल्यू दी हो, क्या दी हो, यदि 2 जीरोज वैल्यू दी हो और ये पूछा जाए आपसे कि इसका इक्वेशन क्या होगा, अर्थात इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, केवल मान के चलो ये दे दिया जाए अल्फा इक्वल जो है 2 और बीटा इक्वल 3, बस इतना ही क्वेश्चन में दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए ये कौन से इक्वेशन ऐसे रहे होंगे जिसका जीरोज वैल्यू ये है, अर्थात उस इक्वेशन को निकालो, फाइंड करो। तो आइए उस इक्वेशन को निकालने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को यूज करते हैं। ये 2 जीरोज वैल्यू दिया हो तो मैंने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताने को, जीरोज होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये कौन से फार्मूले हैं प्यारे बच्चे, वो फार्मूले इस फार्मूले का है, जब 2 जीरोज वैल्यू दिया हो और तुमसे पूछा हो कि तुम क्या करो, इक्वेशन फाइंड करके बताओ। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए मेरे प्यारे बच्चे ये तरीका बेहतर होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का स्थान पे ये वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का स्थान पे ये वैल्यू रख दोगे तो इक्वेशन ऑटोमेटिक देगा। ऐसे जो है क्वेश्चन हम लेकर आपको बता सकते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन लेंगे जिससे आप -3 और बीटा इक्वल
2 दे दिया है। प्यारे बच्चे अगर अल्फा इक्वल -3 बीटा इक्वल 2 दे दिया है तो पूछा क्या है, पूछा क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। प्यारे बच्चे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है और उसका सम पूछा है, उसका प्रोडक्ट पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये बताइए पहला कंडीशन वहाँ क्या लगा दिया है, पहला कंडीशन कह रहा है कि इसका सम क्या होगा। तो सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, किसका सम, जीरोज का सम। तो जीरोज का सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, -3 + 2। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, -1। ये देखिए सम हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा। जब अल्फा इंटू बीटा लगाओगे तो -3 × 2, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब क्या करोगे, जब दो जीरोज वैल्यू दिया होता है तब हम क्या करते हैं, तब हम जो है ये इक्वेशन लगा देते हैं। अर्थात इक्वेशन फाइंड करने के लिए, पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखो ये लगाएंगे। तो इसमें हम लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा। प्यारे बच्चे x² माइनस क्या लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का अर्थात क्या लिखेंगे, -1। यहाँ x प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, -6। तो ऐसे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x² प्लस x -6 आपका जो है, ये जो है क्यूबिक इक्वेशन का px इक्वल अगर दे दिया जाए क्या, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये क्या हो गया, क्यूबिक इक्वेशन का जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म था। अब आपको मैं बता दूं, जब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसमें जो जीरोज वैल्यू कितनी थी, 2 थी। लेकिन जब क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा तो प्यारे बच्चे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज वैल्यू कितनी हो जाएंगी, अल्फा मान लो, बीटा मान लो, गामा मान लो। क्यों, क्योंकि आपको मैं ये बता रखा था अगर प्यारे बच्चे अगर क्वाड्रेटिक हुआ करता था, अगर मतलब इसके पावर 2 हुआ करता था तो जीरोज वैल्यू कितनी आती थी, 2 आती थी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक है जीरोज वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अर्थात अल्फा आएगी, बीटा आएगी और गामा आएगी। अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इस कंडीशन में अगर इनकी फार्मूला निकालना चाहेंगे तो फार्मूला नंबर फर्स्ट क्या होगा, सम ऑफ जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सम का मतलब क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल फार्मूला क्या हो जाएगा, -b/a। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा कि माइनस क्या होगा प्यारे बच्चे कि -b/a, -b/a। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस के साथ माइनस कोफिशिएंट, यहाँ देखो कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³ मतलब आप कोफिशिएंट फॉर्म में इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। उसके बाद इसका जो सेकंड फार्मूला होगा, इसका जब हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, ये देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, c/a। यहाँ क्या हो जाएगा, c/a। अर्थात यहाँ से क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x³। यहाँ देखो c/a के लिए ये दिया है। अब यहाँ तीनों के लिए अगर 3 है, तीनों का प्रोडक्ट देखो अल्फा बीटा गामा, यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए हो जाएगा। तो माइनस d डिवाइड बाई a। अर्थात यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस में कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा। बच्चे आप समझ पा रहे होंगे, ये 3 फार्मूला है, तीनों के लिए आप कंपेयर करके अगर याद करना है कंपेयर करके याद कर सकते हो। अगर यहाँ a क्वाड्रेटिक था तो ax² प्लस bx प्लस c था, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a था और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a था। तो ये बात समझिएगा मेरी बात कि अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है तब पर भी -b/a है, तो ये दोनों कंडीशन में सेम है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है, यहाँ केवल अंतर है कि अगर ये तो सेम है, अभी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा c/a हो जा रहा है और तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट वैल्यू और डिवाइड बाई इसका जो है क्या हो जाएगा। सवाल है एग्जांपल नंबर 2 है एनसीईआरटी का, वो कह क्या रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 दिया है और कह रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे वेरीफाई भी करिए और रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, मतलब इसका जीरोज भी दिखाना है कोफिशिएंट भी दिखाना है। तो यहाँ प्यारे बच्चे दे क्या रखा है, px इक्वल दे रखा है x²
प्लस 7x प्लस 10 रखा है। अब कह रहा है कि ये बताइए इसका क्योंकि ये स्क्वायर है, x पावर 2 है, तो इसकी जीरोज वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तब वो 2 जीरोज वैल्यू कौन सी आएगी, इसको आप किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो ये बताइए अगर ये इसका फैक्टर बन जाएगा तो फैक्टर बनने का मतलब क्या है, फैक्टर बनने का मतलब ये है कि इसका आसानी से x की 2 वैल्यू आ जाएगी। अगर x की 2 वैल्यू निकाल लेते हैं उसी को जीरोज या रूट्स कहते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, इसका फैक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पी एक्स इक्वल 0 मान लिया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो ये बताइए हम सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसको देखते हैं पूरे जो है पॉलिनॉमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल देखो इस फॉर्म में है कि नहीं है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0 के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर इस फॉर्म में होता है तो हम करते क्या हैं इसको, मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9th में आप करते आए हो कि एक्स स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होता है इसका मल्टीप्लाई सी में करते हैं। सी का मतलब लास्ट में, और वो मल्टीप्लाई करके हम ये सोचते हैं कि उस 10 का, अगर 1 का 10 में मल्टीप्लाई कर दिए तो उस 10 का 2 फैक्टर बनाते हैं अकॉर्डिंग कंडीशन। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि उन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाए और मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10 आ जाए। ये बताइए 5 × 2, जब मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जा रहा है और 5 + 2 कितना हो जा रहा है, 7 हो रहा है। ये कंडीशन क्या हर एक जगह करते हैं, नहीं, ऐसा हर जगह ऐसा कंडीशन नहीं होता है, क्योंकि वो सी पे डिपेंड करता है या एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। यदि प्यारे बच्चे ये माइनस होता है तो ये घटाने के बाद जो है बी आना चाहिए, अगर ये प्लस होता है तो जोड़ने के बाद बी आना चाहिए। ये का मतलब सी, मतलब लास्ट में कोफिशिएंट के पास जाइए, अगर कोफिशिएंट प्लस है तो ये दोनों को घटाने के बाद एक्स का कोफिशिएंट आना चाहिए। यदि कोफिशिएंट प्लस में है तो इन दोनों को जोड़ने के बाद 7 आए और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होना चाहिए सी होना चाहिए। ये बातें आप समझ रहे होंगे, ये बातें क्लास 9 से आप करते चले आ रहे हो, इसलिए यहाँ समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। यदि आपको यहाँ समस्या है तो मेरे प्यारे बच्चे क्लास 9 की मैथ को अच्छे से फिर से देख लेना, वहाँ से ये समस्या आपको दूर हो जाएगी। आइए इस वैल्यू को हम यहाँ रख दे हैं, एक्स स्क्वायर के स्थान पे सेम ज्यों का त्यों, उसके बाद 7 के स्थान पे 5 + 2, मैंने कहा जोड़ने के बाद 7 आ जाए, उसके बाद यक्स है यहाँ यक्स रखेंगे, उसके बाद 10 है तो हम 10 रखेंगे इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 5x प्लस यहाँ से 2x प्लस 10 इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बच्चे ये बताइए दोनों में कुछ कॉमन होगा जो कि हम कॉमन बनाएंगे। इन दोनों में कॉमन कितना है, x, अगर x कॉमन है तो यहाँ x + 5 हो जाएगा, अब यहाँ 2 कॉमन है तो x + 5 हो जाएगा, अर्थात जो एक में आएगा वही दूसरे में आने वाला है। ये दोनों को कॉमन ले लीजिए, अगर ये दोनों को हम कॉमन लेंगे तो x + 5 और यहाँ x + 2 इक्वल 0 हो जाएगा। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, दोनों कंडीशन में कोई एक तो 0 होगा, हम इसको 0 करते हैं तो x + 5 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -5, अर्थात एक जीरोज वैल्यू -5 आ गई। अब यहाँ जब करेंगे तो x + 2 इक्वल 0, तो x इक्वल कितना हो जाएगा, -2, दूसरी जीरोज वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। अब कह क्या रहा है, कह रहा है कि आप कोफिशिएंट भी फाइंड करिए। कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए मैंने कहा था कि आप चाहो तो एक इक्वेशन के रूप में इसको बनाकर रख सकते हो। इक्वेशन क्या होगा कि यदि हमने क्या कहा, अल्फा इक्वल मेरे बच्चे -5 है और बीटा इक्वल हमने मान लिया, ये ग्रीक वर्ड होते हैं, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कोई जो है इनका सम करते हैं तो जीरोज वैल्यू का, तो इस प्रकार से इसको ले लेते हैं। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, अगर आप कहोगे तो दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो हम क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं तो माइनस कितनी हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बात समझ पा रहे होंगे। उसके बाद फिर कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि तो -7 क्या बताता है कि x, ये देखिए ये 7 है, इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन हो गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर 10 दिया है, तो इस कांस्टेंट लिखेंगे, कांस्टेंट
और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट। ये देखिए हमें जीरोज कोफिशिएंट फाइंड करना है, तो ये देखिए ये हो जाएगा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से आप कोफिशिएंट दिखा सकते हैं और हमें लगता है कोफिशिएंट दिखाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 था मेरे प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से अगर आप चाहो तो एग्जाम्पल नंबर 3 दिखा सकते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल नंबर 3 दिखाने की कोशिश करते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3, मतलब आप देख रहे हो पी एक्स की वैल्यू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यदि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो कह रहा है इसकी जीरोज वैल्यू फाइंड करिए और आप कोफिशिएंट को भी वेरीफाई करिए। तो आइए देखते हैं जीरोज वैल्यू इसकी क्या होगी। यहाँ से हम जो है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0 मान सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि तुम जानते हो, क्या जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला जानते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसा आपको मैंने बताया था। यहाँ करोगे एक्स प्लस रूट 3 हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो या ये 0 या तो ये 0, तो एक्स प्लस रूट 3 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल माइनस रूट 3 ये हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 3 इक्वल 0, तो एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल माइनस रूट 3 और बीटा इक्वल कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अल्फा में माइनस रूट 3, बीटा के इक्वल कितना हो जाएगा, रूट 3 हो जाएगा। अगर इसको जो है क्या होगा, कोफिशिएंट फाइंड करना है, हम कोफिशिएंट कितना इसको सम में करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर रखोगे तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 ये हो जाएगा। अगर माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 कर दोगे तो इनकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा के क्या हो जाएगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा अगर निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब माइनस रूट 3 और रूट 3 मिला जुला कितना हो जाएगा, ये वैल्यू जब करोगे तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 3 है, इंटू बीटा की वैल्यू कितना है, 3 है। जब यहाँ आप रखना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा। तो क्या इनके कोफिशिएंट को रख सकते हो, अगर इनके कोफिशिएंट को रखोगे तो कोफिशिएंट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के लिए, तो यहाँ से हम निकालेंगे माइनस, तो ये बताइए 0 आ जाएगा। तो इसके अगर फॉर्म को रखना चाहोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब क्या होता है इक्वेशन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इस प्रकार से होते हैं। अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 0 का एक्स और प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा के लिए माइनस 3 हो जाएगा। अर्थात ये देखिए अल्फा प्लस बीटा के स्थान पे क्या रख सकते हो, माइनस क्या रखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बताइए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कितना है, अल्फा प्लस बीटा के लिए है। अल्फा इंटू बीटा के लिए क्या देखोगे, अल्फा इंटू बीटा के लिए आप जानते हो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो आप क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये देखिए दोनों के रिलेशन हो गए, जीरोज वैल्यू आपकी मिल गई माइनस रूट 3 और बीटा की वैल्यू हो गई रूट 3 और इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। अर्थात